اور जुरैज का वाकया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर सहाबा को सुनाया। जुरैज कौन है? वलीउल्लाह है, आलीशान मस्जिद है, बहुत अल्लाह का फरमा बरदार है, वालिदा के साथ भी हुस्ने मुआमला करने वाला, नमाज के लिए खड़ा हुआ है। नमाज के लिए खड़े हुए तो वालिदा ने आवाज दी। ये जो आपने बात सुनी हुई है ना मुहावरतन, ये बात दुरुस्त है मुहावरतन और मफहूमन, कि अगर वालिदा नमाज नफल में आवाज दे तो नमाज तोड़ के हक है वालिदा की बात को सुना जाए। फर्ज तो इंसान मर्द के ऊपर मस्जिद के ऊपर है, फर्ज की बात नहीं हो रही, नफल नमाज। जुरैज भी नमाज पढ़ रहे हैं, वालिदा ने आवाज दी। जुरैज के जहन में ख्याल आया कि अल्लाह के साथ गुफ्तगू कर रहा हूं, अल्लाह के सामने पेश हो रहा हूं, तो अल्लाह का मामला फोक है, अल्लाह का हक मां से बड़ा है। एक अमूमी कंसेप्ट, और यही है, हकीकत भी यही है कि नमाज का हक वालिदा के हक और वालिदैन के हक से ज्यादा है। लेकिन ये एक नफल नमाज पढ़ रहे और वालिदा ने आवाज दी है तो जहन में ख्याल आ रहा है अल्लाह के सामने नमाज को पढ़ रहा हूँ, वालिदा को जवाब दूं कि नमाज मुकम्मल करके वालिदा की बात सुनो। उन्होंने जल्दी जल्दी नमाज को मुकम्मल किया, वालिदा की तरफ दौड़ गए। अगले दिन फिर ये मामला हुआ, एक दो दफा ऐसा हुआ तो जुरैज जब नमाज को कायम कर लेते, वालिदा आवाज देती तो वालिदा की आवाज के ऊपर लब्बैक ना कहते। वालिदा वो है कि जिसका बेटा ताबेदार फरमा बरदार हर वक्त लब्बैक कहने वाला है। ये जो बदला हुआ अंदाज है, ये वालिदा को क्या पता कि नमाज हो रही है, दूसरे कमरे में नफल हो रहा है। वालिदा के मुंह से एक जुमला निकल गया, ऐ जुरैज मैं तुझे आवाज देती हूँ जवाब नहीं देता, जा तुझे उस वक्त तक मौत ना आए जब तक किसी बदकार औरत के मुंह को ना लगे। ये यहां पे मुहद्दिसीन ने जो तशरीहात की है ना कि अगर वालिद की और वालिदा की दुआ 7 आसमान को चीरते हुए अर्शे अजीम तक पहुंचती है तो वालिदैन की बद्दुआ भी इंसान का बेड़ा गर्क कर देती है। और इस हदीस से यह बात साबित है, वालिदा ने एक अमूमी जुमला जो अरब के अंदर राइज है, मुहावरा है, किसी को डांटने का, वो बोला। एक अरसा बीत गया, वालिदा भी दुनिया से चली गई, जुरैज की मस्जिद रास्ता और पिरास्ता हो रही है, उनकी वलायत के चर्चे और उनकी शोहरत फैलती जा रही है। और जब किसी की नेकी का चर्चा भी आम हो जाए तो हसद पैदा होता है। हसद पैदा हुआ और लोगों ने जुरैज को फंसाने की कोशिश की, कहा इलाके की सबसे खूबसूरत औरत को इसकी तरफ भेजा जाए, इसको माइल करे। वो औरत आई, जुरैज को माइल करने की कोशिश की। जुरैज ने कहा मैं अल्लाह से डरता हूं, ये क्या बात करती, चली गई। एक चरवाहे के साथ मुंह काला किया, 9 माह बाद बच्चा उठा के लाई और गांव में कहने लगी ये जुरैज का बेटा, उसने फलां दिन मेरे साथ बुराई की थी, आज ये उसका रिजल्ट और नतीजा निकल आया। लोग, ये भी लोगों की एक आदत है, बगैर तहकीक, खास तौर पे मौलवी के ऊपर इल्जाम लग जाए तो फिर तहकीक की भी जरूरत नहीं है। फिर वो उसकी मस्जिद के दर पे हो गए, उसकी मस्जिद को मिलिया मेट किया, गिराया और जुरैज के को बुरी तरह मारना पीटना शुरू किया। जुरैज ने कहा मुझे बताओ मेरा जुर्म क्या? क्या जुर्म बता, हमसे पूछता है। फलां औरत से मुंह काला किया, कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जहन में बात आ गई, हाँ एक अरसा पहले एक दफा माँ की जुबान से ये जुमले निकले थे, उस वक्त तक तुझे मौत ना आए जब तक किसी फाहिशा के मुंह ना लगे। उसी वक्त अल्लाह की बारगाह में तौबा की, कहा मुझे उस बच्चे की तरफ लेके जाओ, वो एक मर्तबा मुझे वो बच्चा दिखाओ तो सही जो मेरा है। सही हदीस के अल्फाज हैं, वो बच्चे जिन्होंने पहले दिन कलाम किया उनमें से एक बच्चा जुरैज का वाकये का बच्चा भी शामिल है। जुरैज ने उस बच्चे को जाके कचौका लगाया, बता तू किसका बच्चा है? तौबा कर चुके थे, वालिदा की बात जहन में आ चुकी थी। अल्लाह पे तवक्कल रखते हुए एक दिन के बच्चे को ठोकर लगा कहते किसका बच्चा है? वो कहने लगा फलां चरवाहे का बच्चा हूं, मेरी माँ ने फलां चरवाहे से फलां वक्त में ये मुंह काला किया था। यहां पे जुरैज की विलायत भी साबित होती है, लेकिन यहां पे माँ बाप के हकूक का एक बहुत बड़ा सबक मिलता कि इतना बड़ा वलीउल्लाह
اتنا بڑا نیک آدمی اگر ماں باپ کے حق تلفی میں صرف اتنی سی بھی حق تلفی کر دے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی بھی گرفت کر لیتے ہیں۔ علامہ ہشام الہی ظہیر کے بیانات حاصل کرنے کے لیے آفیشل چینل علامہ ہشام الہی ظہیر کو سبسکرائب کر لے۔